हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दुर्गेश। एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार टीचर के लिए जो मैं आपको महत्वपूर्ण सीरीज दे रहा हूं, उसके अंतर्गत ये पॉलिटी का तीसरा पार्ट है। और मुझे लगता है कि ये जो महत्वपूर्ण संशोधन हमारे भारतीय संविधान में हुए हैं, इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। ये मुश्किल से आपका 5 से 10 मिनट का वीडियो है। आप इसको देख लीजिएगा एक बार एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि इन सब के माध्यम से आपका जो आपने जो सिलेबस, आपका जो टॉपिक्स हैं, उनके अंतर्गत आपने जो पढ़ लिया है, और इसके माध्यम से वो आपका रिवीजन और रिकॉल हो रहा है। तो दोस्तों, 5-10 मिनट के अंदर आप इसको अपना रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और यहाँ से प्रश्न पूछने जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा दिखती है मुझे, इसलिए मैं टॉपिक लेके आया हूँ। तो देखिए, शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो हुए हैं अभी तक 2021 तक, तो अभी तक जो है भारत के संविधान में टोटली जो है 104 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, 104 संशोधन हो चुके हैं आपके 1951 से लेके 2021 तक। ठीक है दोस्तों। देखिए, पहला जो संविधान संशोधन हुआ था आपका, ये आपका हुआ था 1951 में। और ये आपका जो है भारत के स्वतंत्र और गणतांत्रिक देश बनने के बाद यह पहला संशोधन था। ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है आपका भूमि सुधार से संबंधित मामला हुआ था। और संविधान के भाग जो था 3 जो मूल अधिकार है, उसमें जो अनुच्छेद 15 है, 15 का जो खंड 4 और अनुच्छेद 19 का खंड 6, ये दोनों जो है इसी के अंतर्गत जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 15वां संवैधानिक संशोधन, जो महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है, वही उन्हीं की हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। 15वां संवैधानिक संशोधन आपका 1963 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे, उनकी सेवानिवृत्ति जो रिटायरमेंट की आयु होती है, वो 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी। तो उच्च न्यायालय की बात हो रही है यहाँ पे, हाई कोर्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं। हाई कोर्ट का पहले क्या था, आयु 60 साल था न्यायाधीशों का, लेकिन अब वर्तमान में कितना हो गया, 62। और वो इसी 15वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत किया गया था। ठीक है। आपका 21वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ये 1967 में किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, इस संशोधन में आपको सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा के रूप में जोड़ दिया गया था। जो आप वर्तमान में 22 भाषाएं पढ़ते हैं अपने भाग राजभाषा के अंतर्गत, तो उसमें जो आपका 21वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके अंतर्गत आपका जो है सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था। उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 24वां 24 अमेंडमेंट जो आपका हुआ था, वो 1971 में हुआ था। और ये संशोधन आपका गोरखनाथ के मामले में जो कहा गया था, उसको उलटने के लिए किया गया था। उसमें क्या हुआ था, देखिए, संशोधन के अनुसार इसमें संसद को मौलिक अधिकारों या संविधान के किसी भी भाग को संशोधन करने की शक्ति दी गई थी। इस 24वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संसद को जो है मौलिक अधिकार या संविधान किसी भाग में संशोधन करने की शक्ति दी गई थी। और संसद जो है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी प्रावधान पर परिवर्तन संशोधन कर सकता था। ठीक है। तो एक प्रकार से खुली छूट दे दी गई थी संसद को। ठीक है। और वही बाद में आप जानते होंगे 42वां संविधान संशोधन आया था 1976 में, बहुत महत्वपूर्ण। और इस संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाता है। ठीक है। इस संशोधन ने संविधान की प्रस्तावना में एक बड़ा बदलाव किया। बदलाव क्या था कि प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है। इस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह का काम करने का मतलब इस प्रकार से इसने जो है जो राष्ट्रपति थे, उनको मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए अनिवार्य कर दिया। ठीक है। आगे, और इसी के अंतर्गत इस संशोधन ने संविधान में मौलिक जो कर्तव्य हैं, आपके मूल कर्तव्य जो कि सूबे संघ से लिए गए हैं, उसको एक महत्वपूर्ण भाग 4A में जोड़ा। ठीक है। तो 4A आपका जो है इसी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका आया था। और जो आप सुनते होंगे, ठीक है, ठीक है, तो जो ये बहुत महत्वपूर्ण संशोधन था दोस्तों। 44 में क्या हुआ था, 44वें संविधान संशोधन आपका 1978 में हुआ था। और इस संशोधन के बाद संपत्ति का जो अधिकार था, ठीक है, जो कि हमारे भाग 3 मौलिक अधिकार में था, वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, इसी के अंतर्गत। ठीक है। तो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो हमारा भाग 3 में मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। और उसको जो है अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी और संवैधानिक अधिकार बना जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये भी महत्वपूर्ण आपका संविधान संशोधन था। फिर आगे देखिए, और इसी में क्या था, इसी में अनुच्छेद 352 में 3 आधार हैं जिन पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। इनमें से एक आधार जो आंतरिक अशांति थी, आंतरिक अशांति, इसको हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। ठीक है। किसके अंतर्गत, आपका इसी 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है। जो आपका 1975 में जो इंदिरा गांधी थी, उस समय जो उन्होंने आपातकाल लगाया था, वो आपका आंतरिक अशांति की वजह से लगाया था। तो इसको बाद में हटा के आपका उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, आगे इस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के भेजने के बाद उसका पालन करना, मतलब एक प्रकार जो है एक बार जो है राष्ट्रपति किसी भी चीज़ को वापस भेज सकता है। और अगर दोबारा इसमें संशोधन या बिना संशोधन के आता है, तो राष्ट्रपति को उसको जो है हस्ताक्षर करना पड़ेगा। ठीक है। और अब आपातकाल की जो घोषणा थी, उसको जो है न्यायिक समीक्षा के दायरे में कर दिया गया था। ठीक है।
इसी 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। अब देखिए महत्वपूर्ण क्या है, 61वां जो संविधान संशोधन था आपका 1988, इसके अंतर्गत जो चुनाव का पैटर्न था उसमें बदलाव आया। क्या बदलाव आया, इसमें मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 80। तो जो हम लोग मतदान देते हैं, वोट देते हैं, वो 18 वर्ष के अंतर्गत देते हैं। तो ये पहले 21 साल के लोग जो है आयु के वर्ग के लोग जो देते थे। ये कब बदलाव हुआ इसका, 1988 में हुआ और 1989 से लागू हुआ। ठीक है दोस्तों। आगे 73वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण 1992, जो ग्राम पंचायत आपका 40 में आपका DPSP में है, उसके अंतर्गत संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया। इसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इस संशोधन ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था से निपटने के लिए संविधान में, दोस्तों यहाँ का गड़बड़ है, यहाँ भाग 9 होगा। ठीक है, भाग 9 जुड़ा। ठीक है, और भाग 9 जुड़ा। ठीक है, भाग 9 में आपका ग्राम पंचायत हुआ और 74वां संविधान संशोधन इसी साल आया था 1992 में इसके साथ। तो इस संशोधन में जो है नगर पालिकाओं के लिए संविधान भाग 9A जुड़ा। ठीक है, तो 9 आपका ग्राम पंचायत के लिए और 9 आपका नगर पालिका के लिए। ठीक है, 77वां संविधान संशोधन आपका 1995 में आया और इस संशोधन में सरकारी नौकरियों में जो अनुसूचित, जो SC और ST थे, उनको बढ़ावा देने के लिए संविधान ने अनुच्छेद में 16 में, जो अनुच्छेद 16 है आपका, उसमें खंड 4A जोड़ा। ठीक है, जो कि आपका सरकारी नियोजन संबंधित है। ठीक है, मूल अधिकार है, वो जोड़ा। ठीक है, फिर देखिए 81वां संविधान संशोधन आपका 2000 में आया और इस संशोधन के अंतर्गत SC और ST के आरक्षण के लिए जो 50% की सीमा थी, उसको समाप्त करके संविधान के अनुच्छेद 16 में 4B जोड़ा। इस संशोधन के माध्यम से संसद ने SC और ST के लिए बैकलॉग रिक्तियों को आगे बढ़ाने का नियम बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से धीमे धीमे आरक्षण की जड़ें काफ़ी मजबूत होती चली गई। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ये आपका इस संशोधन से बच्चों की शिक्षा में बदलाव आया। बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, सबसे मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक अगर आपका है तो इसके लिए ये है। ये आपका 86वां संविधान संशोधन है। सबसे पहले ये देखिए, और ये 2002 में आया था। इस संशोधन से बच्चों की शिक्षा में बदलाव आया। क्या बदलाव आया, इसने 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार के रूप में संविधान में अनुच्छेद 21 जोड़ दिया। यह आपका मूल अधिकार बन गया और अब शिक्षा आपका क्या हो गया, मौलिक अधिकार बन गया। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि टीचर की भर्ती है, इसके अंदर ये प्रश्न पूछा जाना बिल्कुल लाजमी है। और इसके आता है 92वां 92 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। ठीक है, इस संशोधन ने संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषा और जोड़ी। कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। इस तरीके से धीमे धीमे भाषाएं, देखिए क्या था कि जो मूल भाषा थी, मतलब मूल संविधान था, उसमें टोटल 18 भाषाएं थी और आज हम लोग 12 भाषाएं पढ़ते हैं। ठीक है, तो धीमे धीमे देखिए 99वें संविधान संशोधन, हालांकि ये जो है लागू नहीं हो पाया था, ये 2014 में लागू किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि जो न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए लाया गया था। ठीक है, और लेकिन 2015 में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने इस आयोग को जो है असंवैधानिक करार दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो कोलोजियम से ही हो रही है आजकल भी। तो इस प्रकार से संसद के ही निर्णय को पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने और इसका कारण था आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि केसी शंकर प्रसाद में आया था। ठीक है, केस में 101वां संविधान संशोधन आपका ये 2017 का है। इसमें क्या हुआ था, जो GST जो आप देखते हैं GST, तो GST आपका ये पूरे भारत में लागू हो गया। ये आपका 101वां संविधान संशोधन था। ठीक है, आगे देखिए 103 संविधान संशोधन, ये आपका 2019 में आया था और इसने क्या, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं EWS, जो आपको EWS का आरक्षण आता है 10%, वो इसी 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, और एक किसमें जोड़ा गया था, ये आपका 15 और 16 के खंड 6 में जोड़ा गया। ठीक है, आगे देखते हैं, और ये आपका अंतिम संविधान संशोधन है आपका लेटेस्ट जो है आपका 104वां, और ये आपका 2020 में आया था। इस संशोधन ने लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों की आरक्षण की अवधि बढ़ा दी और इसने लोकसभा में 2 जो एंग्लो इंडियन को नामित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी, उसको समाप्त कर दिया है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न बन सकता है, जो कि करंट से संबंधित है ये। तो इसने क्या किया, इसने लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नामित करने की राष्ट्रीय शक्ति को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके टोटल 104 संशोधन अभी तक हो पाए हैं और जो महत्वपूर्ण थे उसको मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है आप लोगों के लिए, आप लोग एग्जाम से पहले जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस तरीके की सीरीज़ जो आपको आती रहेंगी, उसकी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इसको देख सकें। ठीक है दोस्तों, और ये आपका जो है परीक्षा में बहुत ही मददगार होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।